ये जेल में भी डाल सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, इनके पास तंत्र है, तंत्र के ऊपर कब्जा है। लोगों के जो इनका सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा हो चुका है, पत्रकारिता पे कब्जा हो चुका है। ईडी सीबीआई कर दिया, प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब की बात करें, अकाली दल उसको खत्म कर दिया। जुडिशरी हर जगह पर इन्होंने तंत्र को खोखला करने का प्रयास किया है, जिसके तहत आज की तारीख के अंदर नीतीश कुमार की मजबूरी बन चुकी है। जो भी भाजपा से हाथ मिलाएगा उसका खत्म होना निश्चित है, निश्चित ही तौर पर उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार का राजनीति खत्म हो चुके हैं? देखिए, हमने तो पहले भी, जो मेरे पुराने वीडियो उठा के देखेंगे बिहार चुनाव से पहले, तो मैंने चीजें पहले ही बताई थी कि अगर नीतीश कुमार अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने परिवार में राजनीति को रखना चाहते हैं, तो उन्हें भाजपा के साथ नहीं जाना चाहिए। और मैं बाकी दलों को भी ये संदेश देता हूँ, अगर गलती से भी ये लोग भगवान राम की कसम खाएं, हनुमान की कसम खाएं, जिस मर्जी की कसम खाएं, और ये बोले कि हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण कन्फर्म है, तुम्हारा बंटाधार होगा ही होगा। तुम्हें भाजपा से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान का नाम लेकर के जब कसम खाई जाती है तो ये मक्कार लोग उस कसम को झूठी खाना जानते हैं। ये लोग तो पहले कह रहे थे 20 से 25 से 30 नीतीश कुमार। देखिए, उससे तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन नीतीश कुमार को साथ नहीं आना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और ये जो केंद्र सरकार के अंदर नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया, ये आज जो खामियाजा भुगत रहे हैं, या उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और न केवल नीतीश कुमार के आने वाली पूरी पीढ़ियों की, जितनी उन्होंने मेहनत की इतने सालों तक, वो सारी राजनीति मिट्टी में मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस कर दी है। और एक मगरमच्छ जैसे मछली को निगल लेता है, इस तरीके से नीतीश कुमार को निगल गई है। तो मजे में नेता है नीतीश कुमार। आपको लग रहा है अभी इतना आसानी से वो अपनी कुर्सी छोड़ दे? देखिए मैं मार दे। अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। नीतीश कुमार को या तो पहले ही केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि समर्थन दिया हुआ था, उन्होंने इंडिविजुअली क्या किया, इंडिविजुअली एक एक सांसद जो नीतीश कुमार के जिन लोगों ने समर्थन दिया हुआ था, उन लोगों से इंडिविजुअली समर्थन भाजपा ले चुकी है, उनकी सीडी तैयार कर चुकी है, ईडी उनके पीछे लगा चुकी है। अब वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकते, जाएंगे तो नीतीश कुमार अकेले हटेंगे, लेकिन सरकार को कुछ नहीं होगा, केंद्र सरकार नहीं गिरेगी। अब इसके लिए केवल और केवल एकमात्र विकल्प बाकी है देश के अंदर के कैडर के तौर पर, आरएसएस के सामने एक मजबूत कैडर के तौर पर एक मजबूत कैडर खड़ा होना चाहिए। क्या लग रहा है, लास्ट सवाल है, क्या बिहार के अंदर जो इस बार बीजेपी अपना सीएम बनाने में कामयाब हो जाएंगे? कामयाब अब तो कामयाब हो ही चुकी है। नीतीश कुमार आराम से मान ले तो भी बढ़िया है, नहीं तो फिर ईडी या सीडी, इस सरकार के पास तो यही है, और तो कुछ है नहीं है। और भविष्य तो नीतीश कुमार का खत्म कर ही देंगे, इसमें तो कोई दो राय बची नहीं। क्या लग रहा है, दबाव में नीतीश कुमार अपना सीएम पद छोड़ रहे हैं? देखिए, ये चीजें ना तुरंत बाहर नहीं आएंगी। आपने जगदीप धनखड़ जी, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनका भी थोड़े दिन पहले का एक बयान सुना होगा। जब उन्होंने रिजाइन किया तो ये कहा गया, पूरे देश में एक हवा चलाई गई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक ना होने के कारण उनको जो है आराम की जरूरत है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन अभी जब वो किसी निजी कार्यक्रम के अंदर गए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पर खोल करके बताई, उन्होंने सारी चीजें बताई। और इससे पहले भी जो सतपाल मलिक जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए राज्यपाल थे, उन्होंने भी जब वो राज्यपाल का पद त्यागा तो उसके बाद में उन्होंने इनकी सच्चाई खुल के सामने रखी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खुलकर के सामने रख चुके हैं, एप्स्टीन फाइल में बहुत सारी चीजें खुलकर के सामने आ चुकी हैं। अब बाकी जो बची खुची चीजें, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो छोटी सी पेन ड्राइव पड़ी है, वो किस दिन सार्वजनिक हो जाएगी। वो करेंगे, देखो ये जेल में भी डाल सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, इनके पास तंत्र है, तंत्र के ऊपर कब्जा है। लोगों के जो इनका सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा हो चुका है, पत्रकारिता पे कब्जा हो चुका है। ईडी सीबीआई जुडिशरी हर जगह पर इन्होंने तंत्र को खोखला करने का प्रयास किया है, जिसके तहत आज की तारीख के अंदर नीतीश कुमार की मजबूरी बन चुकी है।